देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 18 ओवरड्राफ्ट का। अब स्टार्ट हो गया है ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग की पहली लाइन वो माइनस से शुरू होगा। अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपया है, और आपने किसी को 1 लाख का चेक इशू कर दिया। अब बैंक के सामने दो ऑप्शन है, या तो बैंक रिजेक्ट कर देगी, कह देगी कि भैया ये तो बैलेंस है ही नहीं है, इसमें डिसऑनर हो जाएगा। क्या होता है कि इससे ट्रेडर का रेपुटेशन खराब होता है, और बिजनेस में क्या होता है कि दिन में कई बार चेक आते और जाते रहते हैं, तो उनका अकाउंट दिन में कई बार प्लस होता है, कई बार माइनस होता है, होता रहता है बिजनेस में। तो बैंक्स अक्सर करके अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देती हैं कि आपका चेक रुकेगा नहीं। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 है एट द मोमेंट, और कोई चेक आपने इशू किया, वो बंदा गया वहां पर उसका 1 लाख का लेकर के, तो बैंक ने क्या किया, पे कर दिया। अब बैंक जब पे कर देगी, अकाउंट में है 20,000 और चेक ऑनर किया, पेमेंट किया 1 लाख का, तो 80,000 आपका अकाउंट नेगेटिव आ गया। अब इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओवर विड्रॉल, जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकल गया, इसी कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये बैंकें अपने फैसिलिटीज देती हैं, बैंक्स अपने कस्टमर्स को, अकाउंट होल्डर्स को। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग की पहली लाइन नेगेटिव से स्टार्ट होगी, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो वही है, कहीं कुछ इसमें अलग से नहीं है। देखिए हम लिख देते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक की जगह क्या लिख सकते हैं आप, अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं, या लीजिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये है 1,72,985, तो इधर आ जाएगा 1,72,985। अब लेते हैं पहला ट्रांजेक्शन। चेक इशूड फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल मार्च 7 अप्रैल में आया। तो देखिए चेक इशू है, चेक इशूड, आप जानते हैं चेक जब इशू हुआ तो कैश बुक क्या हो गया, माइनस हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अब वो बंदा पैसा लेने नहीं गया, किसी को आपने 60,000 का पेमेंट इशू किया, चेक इशू कर दिया, अब वो बंदा बैंक पैसा लेने नहीं गया, तो कैश बुक तो माइनस हो गया तुरंत, पासबुक माइनस नहीं हुआ। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैंसिलेशन एंट्री कैसे पास होंगे इसमें, तो करेक्शन कैसे करेंगे, तो वापस माइनस हो चुका है, हमारे पास कैश बुक है, हम पासबुक में कुछ कर नहीं सकते, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे, वापस प्लस कर देंगे, तो पहले वाला जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। आते हैं सेकंड पर। चेक अमाउंटिंग टू 75,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। देखिए चेक को बैंक भेजा, मतलब कौन सा चेक, आपको पेमेंट आई होगी तो आपने नेचुरली कैश बुक में प्लस किया होगा, फिर बैंक को चेक भेजा और बैंक में प्लस नहीं हुआ। यहाँ तो प्लस हो गया लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक प्लस नहीं हुआ, कैश बुक प्लस हो गया, पासबुक प्लस नहीं हुआ। अब हमारे पास कैश बुक है, तो पासबुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, एंट्री कैंसिल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, आप कलेक्टेड लिख देते हैं, कलेक्टेड। तो 75,000 क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। आते हैं थर्ड पर। चेक का 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वाज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट। कोई महेश चंद का कस्टमर होगा, उसने 15,000 का चेक दिया, चेक कैश बुक में एंट्री हुई, इसको बैंक भेजा गया, लेकिन बैंक से डिसऑनर हो गया, उसके पास उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, या जो भी हो,
कभी कभी टेक्निकल गड़बड़ी होती है, ओवर राइटिंग कर दिया, कुछ कर दिया। तो बैंक ने लेकिन अभी इन्फॉर्म नहीं किया। जब बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया तब यहाँ कोई करेक्शन नहीं हुआ, तो करेक्शन एंट्री पास नहीं हो पाई। मतलब जो 15,000 प्लस किया था प्लस ही है कैश बुक में, ऊपर से पासबुक में प्लस हुआ नहीं, वहां तो डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे यहाँ क्या कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। कितना? 15,000। तो प्लस किया होगा पहले, अब माइनस कर देंगे 15,000। फोर्थ, 1,50,000 being the proceed of a bill receivable collected appeared in the passbook। एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी अपना ट्रेडर ने किया था और बैंक को लोग दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है। तो बैंक में पासबुक तो 1,50,000 1,50,000 से प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो प्लस कर देंगे। तो 1,50,000 1,50,000 लिख दें। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल कलेक्टेड। पांचवा, बैंक चार्जेस 1,500 और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो पांचवा में देखिए, अब यहाँ पर देख लेना कि इंटरेस्ट अब बैंक देगी नहीं, ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट इज लाइक लोन, तो अब इंटरेस्ट बैंक लेगी। यहाँ पे एक बड़ा मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि इंटरेस्ट बैंक अब लेगी, क्योंकि बैलेंस आपका नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। देखो, चूंकि एक ही में दिया है लेकिन मैं अलग अलग कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। बैंक चार्जेज 1,500 माइनस और इंटरेस्ट चार्ज, लिख दे रहे हैं चार्ज 8,500, ये आ जाएगा। अब हो गया 6। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500 on 20th February 2022 was wrongly carried forward as debit balance. Error was noted at the time of preparing the बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। मतलब एक पेज पर नेगेटिव था, क्रेडिट बैलेंस था, माइनस बैलेंस। नेक्स्ट पेज पर उसको क्या किया, प्लस बैलेंस में डाल दिया 500, डेबिट की जगह, मतलब क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तो गलती क्या हुई, एक तो 500 माइनस बैलेंस था, उसकी जगह क्या कर दिया, 500 प्लस बैलेंस डाल दिया नेक्स्ट पेज पर। अब जब इसको ठीक करना है, करेक्ट करना है, करेक्शन एंट्री लेनी है, तो पहले तो जो प्लस हुआ है गलती से 500, उसको माइनस करके उसको कैसे करेंगे, 500 माइनस करेंगे। दूसरा, ओवरड्राफ्ट का ऑलरेडी -500 था, तो एक -500 की को करेंगे और एक उस +500 को कैंसिल करने के लिए -500 करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों देखोगे आप तो 1,000 का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आ गया लिख दे रहे रॉन्ग अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड। एक 1,000। अब तो ये क्लोज कर दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। अब ये जो है इसको क्लोज करते हैं, 13 लाइन जाती है। ये लीजिए,
देखो ये चूंकि नेगेटिव वाला बड़ा है तो यहीं से ऐड करेंगे 1,72,985। कुछ छूटा तो नहीं है? ठीक है। अच्छा 75,000 है और 15,000 है। देखो चलो अलग करते 75,000 फिर 15,000 फिर 1,500 है। तो 1,500 और 8,500 10,000 सीधे कर सकते हैं। चलो कर देने कहीं किसी कंफ्यूजन ना हो। 1,500 8,500 और 1,000 लीजिए भाई। इधर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 9, 5 5 10, 5 5 10 हो गया, 10 9 19, ठीक है। 5 5 10 और 9 19, 1 कैरी हो जाएगा। 2 1 3 5 3 8 8 5 13 1 14 14 8 22 और 22 और 23 2 2 7 7 14 2 16 1 17 2 2,73,000। देखिए 985 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा। तो 2 5 5 10 2 12 1 13 13 8 21 1 22 और 1 23 2 3 7 3 10 10 7 17 17 17 2,73,000 2,73,985 और 60,000 और 150 2,10,000 2,10,000 985 3 7 minus 1 6 0 63,985 ये बैलेंस आ गया। ये वर्किंग को हटा देते हैं। आप लोग मत हटाइएगा, वर्किंग कहीं और कर लीजिएगा। पेन टैब में तो कोई जगह नहीं है तो मुझे यही करना पड़ रहा है। ये पेन टैब है, पेन टैब में जो स्क्रीन पर है वही है और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो आ गया आपका 63,985। इधर बैलेंस आएगा, एक मिनट, 63,985। अच्छा टोटल तो हमने लिखा ही नहीं, टोटल कितना आया था? 2,73,908, मेरे ख्याल से शायद यही था। 2,73,985। तो 2,73,000 में हमने इसको माइनस किया था ना 2,10,000। 2,10,000 कैंसिल कर दिया। 73 माइनस 10 63 ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस या ओवरड्राफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट ही आया है। प्लस बैलेंस भी हो सकता है, इसमें ये बात नहीं है। स्टार्टिंग भले ही नेगेटिव हो ओवरड्राफ्ट से, लेकिन बाद में प्लस बैलेंस आ सकता है, इसमें नहीं है। तो हम वही लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर अपोजिट लिखिए पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम BRS TS ग्रेवाल से। इसमें हम डालते ही क्वेश्चन नंबर 18 है, हो सकता है आपके बुक में कुछ और हो। तो ये हमारे पास है, ये देखिए ऊपर लिखते रहे 18। मिलते हैं ना, इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट आपका किया हुआ पहले जैसा ही है। स्टार्टिंग की पहली लाइन अलग हो जाएगी, वो नेगेटिव बैलेंस उससे स्टार्ट होगा। दूसरा कि ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो बैंक लेगी, नॉर्मली जो देती थी वो बैंक लेगी। थैंक यू वेरी मच।